हवाई में मुझे गोली कहाँ निकली। हाँ हाँ आराम से आ जाए। गुड आफ्टरनून सर, एक मिनट प्लीज। आइए, बैठ जाइए पंकज। थैंक यू सर। पंकज, एक अपना संक्षिप्त परिचय में दीजिएगा। सर मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है और उसके पश्चात मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गया था 2001 में सर, और उसके बाद 2021 में मैं रिटायर हुआ हूँ और उसी दौरान मैंने बीए और एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है सर। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आपने तो 20 सालों तक सेना की सेवा की। जी सर। वहाँ के कौन से ऐसे ज्ञान, उपलब्धियाँ या एक्सपीरियंस है जिसका प्रयोग आप सिविल सेवा में बेहतर तरीके से दूसरों के साथ जी सर। अच्छी तरीके से करेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी जैसे जो गुण मेरे अंदर आए हैं वहाँ की ट्रेनिंग और सर्विसेज के दौरान जो मैंने अचीव किया है, तो मुझे लगता है सर कि और ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ये सब चीज़ें मैं सिविल सेवा में दे पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पोस्ट प्रेफरेंस मैंने फर्स्ट में एसडीएम डाला है सर, और सेकंड में बीएसए है, थर्ड पे मेरा है सर उप निबंधक, फोर्थ पे है ट्रेजरी ऑफिसर एंड फिफ्थ पे है सर बीडीओ है सर। डिप्टी एसपी क्यों नहीं? सर डिप्टी एसपी सर 2006 में एक एक्सरसाइज के दौरान मुझे पैर में चोट लग गई थी सर, तो उतना फिजिकली मैं थोड़ा सा फिजिकल फिट वीकनेस इस नहीं है वजह सर, से। इसलिए सर। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले वायुसेना ने राफेल लिया है। यस सर। ठीक है, क्या खूबी है राफेल की जिसकी वजह से इसे हम लोगों ने खरीदा, तमाम दूसरे जो सेना के प्लेन थे उनको पीछे छोड़ते हुए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मुझे जानकारी है कि जो F-16 पाकिस्तान के पास है, उसी के ही इक्विवेलेंसी में ये एयरक्राफ्ट लिया गया है सर, और जो भी हमारे पास जो पुराने एयरक्राफ्ट से जैसे मिग 21 नहीं, इसकी मिग खूबी 20 बताइए, राफेल की खूबी हमें कुछ बताइए, क्योंकि आप सर वायुसेना के इसलिए हमसे बेहतर जानते होंगे। ये सर राफेल में सबसे बड़ी खूबी है सर कि इसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल लगा सकते हैं, जो हम अर्लियर जो एयरक्राफ्ट्स में उतना अच्छे से हम नहीं लगा सकते थे सर, और इसकी जो मारक क्षमता है सर वो कुछ किलोमीटर्स में है सर, मैं उतना अभी ये नहीं कर पा रहा हूँ, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे सर जानकारी इस मामले में है नहीं। क्या करते थे आप इसमें? सर मैं इंडियन एयरफोर्स पुलिस में था सर वहाँ। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स पुलिस में। यस सर। ओके, आप 4 पूर्व सेनाध्यक्षों के नाम बताइएगा, वायु सेनाध्यक्षों के नाम सर एयर क्रम मार्शल। से पीछे। यस सर। सर पहले जो थे वो एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, सॉरी सर थॉमस एल्महर्स्ट थे सर। नहीं, मैं आप अभी से पीछे के 4। अच्छा अभी सर। हाँ, पीछे सर के। अभी सर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं सर, और उससे पहले सर एक एयर चीफ मार्शल एक सरदार जी थे सर, उनका नाम नहीं पिक कर पा रहा हूँ, और एक उनसे पहले थे सर एक एयर चीफ मार्शल त्यागी थे सर, और इतना ही सर अभी गेन कर पा रहा हूँ सर। चलिए ये बताइए कि जो टीवी मीडिया होता है यस सर। वो किस तरह से रेगुलेट किया जाता है? सर इसमें एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी आईबीए है सर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, वो इसको रेगुलेट करता है सर। सेल्फ रेगुलेटरी? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है सर, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। सेल्फ रेगुलेशन और सरकार द्वारा किए गए रेगुलेशन की अथॉरिटी में क्या अंतर होता है? सर सेल्फ रेगुलेटरी में उसको ज़्यादा थोड़ा पावर्स ज़्यादा, जैसे अथॉरिटी है सर, तो वो जो भी पावर्स हैं सर वो थोड़ा सा ज़्यादा मिले होते हैं एज मच, जिसमें कि अथॉरिटीज़ कम रहती हैं सर, जैसे जो मैं थोड़ा सा सर इस बारे में जानकारी उतनी है नहीं सर। चलिए हमें संस्कृताइजेशन के विषय में कुछ बताइए, क्या होता है संस्कृतिकरण? संस्कृतिकरण है सर एक समुदाय का दूसरे समुदाय की अपेक्षा वो इमिटेट करना सर, उनकी सभ्यता और संस्कृति को इमिटेट करके और अपने आप को अपग्रेड करना संस्कृताइजेशन कहा जाता है सर। ये एम एन श्रीनिवास जी जो भारतीय सोशियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा दी गई एक अवधारणा है सर। चलिए क्लास क्वेश्चन बताइएगा कि जो भी ग्लोबल समिट हुई है यस सर,
और उसमें कुछ MOU साइन हुए थे। यस सर। तो जो भारत में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है Yes, उसका रीजन वाइड बंटवारा जो किया गया, जिसके विषय में उत्तर प्रदेश की जन सूचना विभाग ने इंफॉर्मेशन भी दी है, यस सर। क्या है उसका? सर मैंने सुना है सर, पढ़ा भी है, लेकिन मैं एग्जैक्ट उसको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक सर। पंकज जी, यस सर। इंडियन एयरफोर्स की हायरार्की बता सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप? यस सर। बताइए। सर फर्स्ट पे है सर एयर चीफ मार्शल। बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर अच्छा, चलिए। बॉटम टू टॉप सर। तो फर्स्ट में है सर एयरक्राफ्ट्समैन है, जिसको AC शॉर्ट में कहते हैं सर। उसके बाद है LAC लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन है, फिर कारपोरल है सर, फिर सार्जेंट है सर, और उसके बाद जूनियर वारंट ऑफिसर, देन वारंट ऑफिसर, देन मास्टर वारंट ऑफिसर, देन फिर ऑफिसर्स ग्रेड कमीशन का शुरू हो जाता है सर। उसमें फ्लाइंग ऑफिसर हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, स्क्वाड्रन लीडर हैं, विंग कमांडर हैं, ग्रुप कैप्टन है, एयर कमांडोर हैं, एयर वाइस मार्शल हैं, एयर मार्शल हैं और एयर चीफ मार्शल हैं सर। लास्ट क्या बताया? एयर चीफ मार्शल सर। एयर चीफ मार्शल। यस सर। अच्छा, एक स्क्वाड्रन में कितने प्लेन्स होते हैं? सर इसकी कोई निश्चित वैसे संख्या निर्धारित नहीं है सर, लेकिन करीब 6 से 7 एयरक्राफ्ट्स रहते हैं सर, जो मुझे जानकारी है सर। अच्छा, ओके। जैसे एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल जो है हाईएस्ट पोस्ट हुई, यस सर। आर्मी में इसकी इक्विवेलेंट कौन होता है? सर जनरल है सर। जनरल। यस सर। ओके, गुड। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? सर मैंने पढ़ा है सर अभी, लेकिन पिक नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल्स के एग्जांपल्स दे दीजिए। सर जैसे पृथ्वी है सर। नहीं सॉरी सर, पृथ्वी तो सरफेस टू सरफेस है सर। जैसे नाग है सर, नाग जो टैंक से जो हम मिसाइल्स डालते हैं सर, वो सरफेस टू एयर में है सर। S-400 क्या है? सर S-400 है सर, रशिया से लिया गया ये एक मिसाइल है सर, मिसाइल सिस्टम है सर में। तो इसमें 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है सर, जो अभी भारत और रशिया के बीच में जो डील हुई है सर, उसी से रिलेटेड है सर। अच्छा, बोलते हैं कि इट इज़ एन एयर डिफेंस सिस्टम। हाँ सर, एयर डिफेंस का मतलब ये है सर कि एयर टू एयर, अगर जैसे एयरक्राफ्ट में ही हम इसको नहीं लगा सकते, ये सर जैसे मिसाइल सिस्टम है सर, ये एक्चुअली एक सिस्टम है सर। इस सिस्टम से हम इसमें मिसाइल्स लगा देंगे तो हम उससे 400 किलोमीटर तक की हम मारक क्षमता उसको। अच्छा, ये जो मिसाइल्स जनरली हम लॉन्च करते हैं यस सर, टू हिट द टारगेट्स एंड ऑल, सो दिस बेसिकली ट्रेवल्स इन ट्रोपोस्फीयर और इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेटोस्फीयर? हाँ सर, श्योर नहीं हूँ सर मैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, कि ट्रोपोस्फेयर में ही एयरक्राफ्ट्स ट्रेवल करते हैं, जितने भी ट्रोपोस्फीयर में ट्रेवल करते हैं? ट्रोपोस्फेयर में, सॉरी सर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में सर, समताप मंडल में ये ट्रेवल करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है वहीं पे ही। अच्छा, क्यों स्ट्रेटोस्फीयर में ही ट्रेवल करते हैं? सर वहाँ पे सर जैसे क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ये जो धूल भरे कण और इन सब चीज़ों की वजह से सर वहाँ पे दृश्यता उतनी क्लियर नहीं रहती है, तो इसलिए इनको अच्छा, जब भी हम एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो हम एक टर्म कॉमन सुनते हैं, एयर टर्बुलेंस। एयर टर्बुलेंस सर क्या होता है ये? सर जानकारी नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, एयरक्राफ्ट की स्पीड हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में कोई जानकारी ओके। अच्छा, गैमन शैफ्ट और गिजल शैफ्ट नाम सुना है सोशियोलॉजी में? किसका सर? गैमन शैफ्ट एंड गिजल शैफ्ट। हाँ सर, इंग्लिश में, हिंदी में शायद नहीं, मीडियम आपका इंग्लिश है ना, नहीं सर, इसीलिए तो मैंने पूछा। मीडियम इंग्लिश है ये तो जर्मन टर्म्स हैं, Yes, sir. हिंदी में भी बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे। नहीं सर, सर। अच्छा, आपके हिसाब से आपका फेवरेट सोशियोलॉजिस्ट कौन है? सर मेरे हिसाब से सर ऑगस्ट काम्टे हैं सर। क्यों? सर उन्होंने जो थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस की जो परिकल्पना दी है, वो मुझे लगता है सर कि हमारे समाज में एक हमारे पूरे दुनिया के समाज में वो एक वास्तविकता है सर, जो पूरी तरह से दिखाई देती है सर। पंकज जी, सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है। यस सर। एक सोशोलॉजिस्ट के रूप में अगर कामटे साहब आपके बहुत प्रिय हैं यस सर। और उन्होंने जो स्टेजेस की बात की है, क्या आपको लगता है कि उसको भरा जा सकता है, उस गैप को कभी फिल किया जा सकता है? सर क्योंकि उन्होंने तो थ्री स्टेज दिए हैं, तो किस गैप की बात कर? जो सोसाइटीज़ के गैप हैं, यस सर, उसको कैसे फिल कर सकते हैं? सर उसमें हम ऐसे फील कर सकते हैं सर कि जैसे जो थ्योरी जो लोगों के प्री माइंड स्टेट में जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे मेटाफिजिकल और
जो मतलब फर्स्ट अभी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है सर वो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में ही हैं, तो जो तीसरी स्टेज है जिसकी कामटे साहब बात करते हैं सर, वहाँ तक अगर हम समाज को ले आ पाएंगे तो हम एक बहुत अच्छा समाज बना सकते हैं सर, क्योंकि वो एक सेंसिबल और थियोरेटिकल मतलब लोगों के क्वेश्चन पूछने की अवस्था है सर, कि जिसमें आदमी अपना डेवलपमेंट करता है और समाज के लिए फिर वो एक केवल अंध मतलब क्यों ना आंख बंद करके मायावती का अपना बर्थडे मुख्यमंत्री रहते हुए बृहद रूप में मनाना, सैफई महोत्सव मनाना, मुख्यमंत्री थे, ये दोनों आपको लगता है कि थर्ड स्टेज पे पहुंच गए थे, कम मानसिक विकास हुआ था? सर अगर इसको हम कल्चरल वे में लेंगे सर तो विकास तो ये सेकंड स्टेज की हम बात कर सकते हैं सर, अगर हम कल्चरल वे में लेते हैं सर तो। लेकिन अगर हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे सर तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हुआ है सर। कल्चरल वे में बाद में इन्होंने क्यों नहीं मनाया? सर कल्चरल वे में इन्होंने जैसे कुछ जो पार्क्स बनाए हुए हैं जिसमें इनके समुदाय के जो हिंदू समुदाय का इन्होंने बात किया है कि तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें उन्होंने लगाई हैं सर, जैसे पार्क वार्क बनाए हुए हैं, तो ये सब कल्चरल वे में अगर हम लेंगे तो मुझे लगता है सर कि पॉजिटिव चीज़ है सर सोसाइटी के लिए। अच्छा, सिविल सोसाइटीज का नाम सुना है आपने? किसका सर? सिविल सोसाइटी। यस सर। क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट? सर सिविल सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपुल है सर, कि जो समाज के कुछ ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कॉमन लोगों की आवाज़ समझा जाता है सर। 5 अच्छे उदाहरण बताइए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया हो। जैसे सर अन्ना हजारे हैं सर, अन्ना हजारे जी हैं, और इसके अलावा बाबा आमटे थे सर, ये भी सिविल सोसाइटी से रिलेटेड थे सर। और इसके अलावा जैसे अरविंद केजरीवाल जी थे जो मुख्यमंत्री हो गए हैं, ये तो राजनीतिक नहीं रहे लेकिन उन्होंने अपने समय पे उसमें काम किया था सर। और इसके बाद अरुणा राय जी हैं सर, जो महिला हैं, और इन्होंने भी काम किया है सर। पर्यावरण पे किसी ने काम किया है? यस सर। सर जीडी अग्रवाल जी हैं सर, उन्होंने पर्यावरण पे काम किया है सर। और वंदना शिवा जी हैं सर, उन्होंने भी काम किया है, ये भी सिविल सोसाइटी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं सर। बहुत अच्छा सर। आप तो फौज के आदमी हैं। यस सर। अच्छा, आपको नहीं लगता समाज के लोग, अब फौज के लोगों की आमद बढ़ी है, वो 40 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यस सर। तो लगभग सब कामों में उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। यस सर। तो इससे एक समाज के लोग ये कह रहे हैं कि साहब फौज वालों को तो हम देते हैं जीविका निर्वाह, यस सर। पेंशन देते हैं, Yes, तो उन्हें फिर रोका जाना चाहिए बाकी कामों से, यस सर। और या तो उनकी पेंशन सरेंडर हो, ताकि या तो पेंशन सरेंडर कर दें। यस सर। दोनों चीज़ें होने से भेद पैदा होता है, हम उतनी ही मेहनत करके हम कम वेतन पाते हैं, यस सर। और जबकि वो पीछे ऐसा नहीं, जीविका चलती रही है। यस सर। कहाँ तक सहमत हैं इससे? सर मुझे लगता है कि जो भी फौजी सेवानिवृत्त होता है सर, तो वो एक अपने में एक क्वालिटी उसकी इतनी डेवलप हो जाती है सर, क्योंकि वहाँ का माहौल और डिफेंस का डिसिप्लिन। नहीं, आरोप ये है कि आप 2 लाभ एक साथ क्यों पाएं? जैसे आप एसडीएम हो गए, यस सर। एक फ्रेश लड़का एसडीएम हुआ, आप जो वेतन पाएंगे और आप पेंशन भी पाएंगे, यस सर। वो दूसरा लड़का वो नहीं पाएगा, यस सर। तो उसके अंदर क्या कमी है? सर जो सेक्रीफाइस 20 साल में एक यंग एज का जो सेक्रीफाइस जो दिया गया है सर, उसके पारितोषिक के रूप में सर पेंशन है। और पेंशन कोई वैसे ही नहीं दे दिया गया है सर, उसके लिए जो 20 साल जो यंग जो यूथ अपने एज में जब 17, क्योंकि जैसे सर मैं ही हूँ 17 ईयर्स में मैं भर्ती हो गया सर, और उसके बाद फिर मैं कहीं भी किसी भी चीज़ में सारे ह्यूमन राइट्स और सारी चीज़ें सर वहाँ पे कट हो जाती हैं। जो डेवलपमेंट है सर वो उतना नहीं हो पाता है जितना हम बाहर के बच्चों के तो साथ। आपने जो अतिरिक्त त्याग किया वो उसका लाभ है कुल मिलाकर। हाँ, एक सेवा जहाँ का लाभ नहीं है। सेवा ही है सर, क्योंकि जो हम वहाँ से जो एक कैरेक्टर लेके आए हैं सर, वो हम अब समाज को एक नए रूप में हम अपना योगदान दे सकते अच्छा, हैं। ये आजकल बैंकिंग में, विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में सेवानिवृत्त सेवा कर्मियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। यस सर। और एक दूसरा सेक्टर है जिसे हम सिक्योरिटी सेक्टर कहते हैं। सिक्योरिटी और बैंकिंग में 50% के आसपास होने जा रहे हैं, तो वहाँ से एक आवाज़ उठ रही है कि साहब रोकिए, कोटा तय करिए, ऐसा मत करिए। सर जो डिफेंस बैंकिंग और सिक्योरिटी में डिफेंस सर्विसेज के लोग 50% तक पहुँच रहे हैं। यस सर। तो वहाँ से एक आवाज़ उठ रही है कि साहब कोई अनुपात तो तय करिए। सिविल सोसाइटी हाँ, के यस लोग सर। कह रहे हैं। यस सर। ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सर कुछ बातें उनकी भी सही हैं सर, क्योंकि जो बाहर के जो सिविल यूथ है सर, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन एक अनुपात में नहीं होगा सर, तो वहाँ तो एक समस्या होगी सर। तो
तो एक कुछ निश्चित अनुपात कोई कमेटी गठित की जाए सर, या कुछ ऐसा एक। मतलब आप सहमत हैं कि हो सकता है? हाँ हो अनुपात, सकता है कोई सर। अन्याय नहीं है? नहीं उसमें अन्याय नहीं है सर। फौजियों के साथ अन्याय तो नहीं नहीं होगा? फौजियों के साथ कोई अन्याय नहीं है सर, क्योंकि क्योंकि भाई आप एसडीएम बनने आ रहे हैं Yes, तो sir. हम आपको फौजी होने का तो लाभ दे नहीं रहे। Yes, sir. एक कोटा है छोटा, Yes, sir. बाकी आप अगर मेरिट अपनी सिद्ध करते Yes, हैं sir. किसी सिविल यूथ की तुलना में, Yes, sir. तब हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। हम Yes, कोई sir. वेटेज थोड़ो दे रहे हैं। Yes, sir. भाई सामान्य लड़के पर आप भारी हो जा रहे हैं इसलिए सेलेक्ट हो जा रहे Yes, हैं। sir. अच्छा, ये विवेक राम चौधरी जी ने कुछ 2-3 बड़े काम किए थे, आपके एयर चीफ मार्शल थे, Yes, sir. बता सकते हैं क्यों याद करते हैं हम लोग उन्हें? सर चौधरी और त्यागी जी दोनों को याद करते हैं हम लोग। सर त्यागी जी के समय में सर एक राफेल का जो सौदा हुआ था कितने सर, राफेल आए थे? सर अभी स्टार्टिंग में सर 5 आए थे। त्यागी जी के समय कितने आए? त्यागी जी के समय सर एक भी नहीं आया था, उस टाइम केवल सौदा हुआ था सर। अच्छा, तो उसका क्रेडिट तो राजनाथ जी ले रहे हैं। सर त्यागी उसका- जी बेचारे मंच पर भी नहीं जा पाए। नहीं सर, क्रेडिट तो सर सभी को है सर। अच्छा, क्योंकि चाहे उसमें उस टाइम के रक्षा मंत्री रहे हों या आज के रक्षा मंत्री हों या उस समय के एयर चीफ मार्शल रहे हों अच्छा, सर। त्यागी जी ने समझौता किया और भदौरिया जी ने राफेल उड़ाया, नहीं सर। और टीम तीसरे आदमी के समय गई जो टेक्निकल सर्वे टीम थी। ये सर तो ये प्रोसेस है या क्रेडिट नहीं, इनमें ये से? सर, अगर 3 ये- में से क्रेडिट देना हो तो किसे देंगे? सर- उड़ाने वाले को, समझौता करने वाले को, या उस तकनीकी टीम को जिसके सही निर्णय के कारण ये हो पाया? नहीं सर, इसमें सर सभी का ही योगदान है सर, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों सर, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, चाहे वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स रहे हों। तो मुझे ऐसा लगता है सभी का उसमें रोल है सर। अगर हम किसी भदौरिया जी एक के साथ कितने लोग शामिल थे उड़ाते समय? राफेल को सर, राफेल उड़ाते समय कितने लोग बैठे थे उस पहली उड़ान में? सर पहली उड़ान में 2 लोग बैठे थे कौन सर। कौन? सर श्योर नहीं हूँ, बट माननीय रक्षा मंत्री थे क्या? सर निर्मला सीतारमन जी थी सर उस समय रक्षा मंत्री। अच्छा, नारियल क्यों फोड़ा राफेल के आने के समय? सर ये हमारी एक सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड है सर। अगर हम अपने कल्चर में जाते हैं और उसका पालन करते हैं तो ये कल्चरल एक सिंबल है सर। अच्छा, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि साहब नारियल की जगह कुछ और कोई बकरे की बलि देते तो वो भी तो कल्चर है साहब, हम तो छूट गए। या तो एक बकरा भी काटते, फिर एक नारियल भी चढ़ाते, नहीं सर। और इस तरह का करना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय सभ्यता है उसमें अगर हम अंदरूनी तरीके से जाएंगे तो हम इस जो नारियल फोड़ा गया है सर, इसी कल्चर को ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जो अहिंसा और सनातन जो भारतीय धर्म है सर। क्योंकि जैसे धर्म और रिलीजन में जो डिफरेंस है सर, तो अगर हम धर्म का पालन करते हुए काम किए हैं सर, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा अच्छा, गलत है। गरुड़ कई देशों की मुद्राओं पर बने हैं, कम से कम एक देश की मुद्रा पर तो गरुड़ चिन्ह है। यस सर। भारत की मुद्रा पर नहीं है। यस सर। लोग बात भी कर रहे हैं कि होनी चाहिए। यस सर। एक मुस्लिम देश गरुड़ को अपनी मुद्रा पर छाप सकता है, यस सर। भारत के लोग क्यों नहीं छापते? छाप सकते हैं सर। अगर हम जैसे इंडोनेशिया में गरुड़ का वहाँ पे छपाई है सर मुद्रा पर। वहाँ कल्चर के नाम पर ही गरुड़ है? यस सर, यस सर, कल्चर के नाम पे है एंसेस्टर्स के नाम पर, मतलब किस लिए गरुड़ है वहाँ? सर। कल्चरल, क्योंकि हमारा जो कल्चरल हिस्ट्री है सर, वो इंडोनेशिया के लोगों ने भले ही अपना धर्म बदल लिया है, रिलीजन चेंज कर लिया है, लेकिन वहाँ भी आज भी वहाँ पे जैसे रामायण ये नहीं तो हम भारत के लोग इंडोनेशिया के इस रूप को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? सर इसके लिए सर कुछ या तो कमेटी गठित हो सर, लोगों की राय हो, जनता की राय हो, पॉलिटिकल एक विल हो। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ आप कमेटियों के बड़े पक्षधर हैं, हर बात के लिए कमेटी। आप एसडीएम बनेंगे तो कमेटियाँ, कितनी कमेटियाँ नहीं सर, कमेटी का मतलब ये है सर कि मैं लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ सर। मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक ही व्यक्ति का डिसीजन हो सर। अच्छा, कोई दुर्घटना होती है आपके तहसील में यस सर। और आप फौजी हैं, यस सर। अन्याय को कम से कम दूसरों की तुलना में कम बर्दाश्त करेंगे, यस सर। तो कोई प्रत्यक्ष मारपीट होती है और आप वहाँ सामने से गुजर रहे हैं, क्या करेंगे आप? सर वहाँ पे रुक करके, और अगर मैं वहाँ का एसडीएम हूँ तो इमीडिएटली सर उसको स्टॉप करने का प्रयास करूँगा। कैसे करेंगे? सर पहले तो वहाँ पे मैं देखने का प्रयास करूँगा कि जो अगर कोई वहाँ पे लीडर है उस भीड़ का। नहीं, मारपीट कर रहे हैं लोग, बंदूकबाजी कर रहे हैं, यस सर। 2 ग्रुप हैं और दोनों के हाथों में असलहे हैं, यस सर। और 1-2 आदमी गिरने वाले हैं, यस सर। रोक सकते हैं? अगर सर मेरे पास कोई हथियार होगा तो मैं जरूर कोशिश कैसे करूँगा। रोकेंगे? हथियार से? उन दोनों के पास भी हथियार है, आपके पास भी हथियार हो जाएगा, तब तो 3 पार्टी हो गई। अब तो और सरल हो जाएगा एक आदमी का गिरना। नहीं सर, अगर वहाँ पे, क्योंकि जो भी आईपीसी में जो प्रावधान है सर, जो सेल्फ डिफेंस और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो भी प्रावधान है सर, तो उसके आधार पे मैं, मेरे पास अगर हथियार है तो मैं उसका प्रयोग जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? पैर में मार के, या जो ऐसे लोग जो इमीडिएट जो लग रहा होगा सर कि इमीडिएट अगर कोई आदमी फायर करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस तब होता है जब आप पर कोई आक्रमण करे? वो तो 2 आपस में लड़ रहे हैं।
नहीं सर, अगर दूसरे आप लोग बीच में जाएंगे जबरदस्ती और अपने ऊपर नहीं, आप ज़बरदस्ती कमर नहीं दबाएंगे। सर, अगर अगर मैं वहाँ का एसडीएम हूँ तो ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि वहाँ पे पीस कायम हो सर। तो उसके लिए अगर पहले प्रेम से पहले वहाँ पे बात करके अगर वो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं सर तो ठीक है, अदरवाइज सर नियर बाई पुलिस स्टेशन से वहाँ से भी सपोर्ट ले करके और उसके बाद फिर वो काम किया जाएगा सर, वो स्टॉप किया जाएगा सर किसी भी तरह से। ठीक बात है। हाँ सर। चलिए ठीक है पंकज जी, बस आपका इंटरव्यू यहीं पूरा होता है। ये सर। अब आराम से रिलैक्स हो जाइए। कैसे लगा आपको? हाँ, बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा। ठीक लगा। अच्छा, आप ना थोड़ा जो करंट इश्यूज हैं वो आपके उत्तर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसको हम डेटा कहते हैं, जिसको घटनाएं कहते हैं। यस सर। तो ऐसा लगता है कि जैसे साधारण अपनी बातें न कह पाना, या आप बात समझ रहे हैं, Yes, sir. मतलब डेटा नहीं है। हम कनेक्ट नहीं कर पा रहा हाँ, हूँ नहीं सर। कनेक्ट आप अच्छा कर रहे हैं, डेटा नहीं है। डेटा माने उदाहरण, अच्छा सर। अपनी बातों के पक्ष में उदाहरण नहीं है, विशेष रूप से फौज के मामलों में। यस सर। तो आप तो फौजी हैं, आपसे फौज के तो सवाल पूछे हाँ, जाएंगे, क्योंकि सर मुझे 2 साल रिटायरमेंट के हो गए हैं सर। लेकिन फिर भी आप ये कहकर टाल नहीं सकते, यस सर, यस सर, क्योंकि आप वहाँ 20 साल रहे हैं। यस सर। तो अब इस तरह तो हम आपको एसडीएम बना दें, आप अगले ही साल सबको भूल जाएं तो, हाँ, यस सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भूल जाए तो कैसे रहेंगे नहीं बताइए? नहीं सर, बिल्कुल इसमें मैं ये एक्सक्यूज हो सकता है क्या? नहीं सोच कोई एसडीएम कहे कि मुख्यमंत्री जी निकल जाए, कहे कि हम तो कभी देखे नहीं साहब, किसी मीटिंग में हमको तो बुलाए नहीं गए, Yes, sir, तो हम तो मुख्यमंत्री को पहचानते ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी को पहचानते ही नहीं। यस सर। ऐसा कहे कि बच सकता है नहीं क्या? नहीं बच सकते सर, जिम्मेदारी से तो नहीं बच सकते सर। ठीक बात है। बाकी आपका ठीक है, अच्छा है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। पीछे नहीं दिया कभी? हाँ सर, दिया हुआ है सर। क्यों नहीं हुआ था, क्या सर एसए में मार्क्स काफ़ी डाउन हो गए थे सर, और ऑप्शनल में भी थोड़ा सा कितने नंबर थे ऐसे? सर एसए में मेरा 71 था और सेकंड टाइम में 55 हो गया था सर। इंटरव्यू में कितना मिला था पिछली बार? सर इंटरव्यू में 65 फर्स्ट में था सर एंड 61 सेकंड में था सर। ठीक है, ऐसे ही रहेगा आपका, अच्छा नंबर रहेगा इंटरव्यू में। ठीक है, आप बहुत मतलब अच्छा है। उत्तर अच्छे से दे रहे हैं। सर का उत्तर देते हुए बोर्ड की सबकी तरफ से देखते हैं। सर मुझे जो नॉलेज है सर कि मेंबर कोई मतलब क्वेश्चन कोई भी आप मेंबर अचानक से जैसे सर का आंसर दे रहे हैं फिर दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सर जो मुझे नॉलेज है सर कि इंटरव्यू के समय जो मेंबर पूछे उसके अलावा बाकी सबकी तरफ भी देखना है सर। देखिए, आप क्या guess ये कर सकते हैं, अगर guess आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम पूछ रहे लेकिन हैं जो तो आपका दूसरे देखने का को तरीका था, अचानक से सर का उत्तर दे रहे हैं या फिर मेरा दे रहे हैं, तो फिर अचानक से क्योंकि सर मैंने जो इंटरव्यूज जो यूट्यूब पे देखे हुए हैं तो उसमें कुछ मेंबर्स ने ऐसा भी कहा है कि आप सारे मेंबर्स की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्वेश्चन नहीं, ये कोई भी देखना पूछे इस तरह से ना हो कि हमारा ध्यान चला जाए कि वो कान खुजा रहे हैं क्या दूसरे मेंबर, तो हम भी लगे देखने आपके देखने तो अगर उसमें एक ही मेंबर की तरफ देखने में कोई कोई समस्या हर्जा नहीं है, लेकिन अच्छा। सॉफ्ट नजर से देख सकते हैं। एयरफोर्स में आपके कौन से ह्यूमन राइट कम हो गए? सर वहाँ पे जैसे सिविल पोस्ट के लिए परमिशन नहीं मिलता है सर एग्ज़ाम के लिए, और जो भी आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते सर, तो अगर वहाँ पे कुछ काम हुआ है तो 20 साल के अंदर वो तो बॉन्ड है यार आपका, उन्हें तो छोड़ ही ये नहीं सकते। बोलना नहीं है ना, ये नेगेटिव वर्ड्स है। हाँ ये तो कह रहे हैं मतलब बहुत हाई रिस्पेक्टफुल जॉब है Yes, sir. भारत में, मतलब फोर्स का आदमी आप लोगों से तो हाई अनुशासन की भाई आप हाँ गए ये तो हैं, सर तो थोड़ा सा उनके निगेटिव हो नियम गया कानूनों को, तो एक वर्ड आपने बोला कि हमारे ह्यूमन राइट्स कम हो गए हैं, उसी के बदले पेंशन पा रहे हैं, ऐसा कहा। तो कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना हाँ, ये है। तो सोसाइटी जहाँ आपने इतने लंबे negative- समय तक negative सर्व हो किया गया। है, ठीक है सर, इसको मैं ध्यान रखना है, edit कर मतलब भूल से भी नहीं बोलना है। ठीक है सर। और आप देखिए आपका जो इंटरव्यू मेनली चलेगा, यस सर, लास्ट टाइम भी चला होगा मुझे नहीं पता 20 to 25 मिनट्स। नहीं वो एयरफोर्स पर कितना चला था? सर फर्स्ट में तो एयरफोर्स पे ज़्यादा था, सेकंड में एयरफोर्स पे नहीं था सर। तो ऑप्शनल पे गए होंगे। बता नहीं पाए होंगे, नहीं, कोई चर्चा नहीं आ पाई नहीं, हो। चर्चा में इन्होंने कोई विंडो खोली होगी ना सर, जैसे अब बोलते हुए आप जो बोल देंगे वही सारे क्वेश्चन उठेंगे। जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं। हाँ वही ये जो सर जैसे एमएसपी से और रिसेंट जो फिलीपींस से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे सर उस समय, ब्रह्मोस से रिलेटेड था, वो सब पूछा था। नहीं, आपसे यूक्रेन इस पूछा बार का जाएगा, एयर शो जो लड़ाइयाँ हुआ है वो पूछी जरूर देख जाएंगी, लीजिएगा। एयर शो पूछा जाएगा, और फौज की हायरार्की पूछी जाएगी, बंगलौर फौज का के जो काम पूछे जाएंगे। एयर शो हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है सर। अभी हुआ ना बंगलौर में। पूर्व सेना अध्यक्षों के नाम याद तो कर लीजिए। अच्छा तो हाँ, है सर, आपने आप रैंकिंग से पूछा था इस वजह नहीं, से मैंने कहा पीछे शुरू कर दीजिए। अब वो भी थोड़ा कैजुअल था, वो सरदार जी थे और वो त्यागी नाम पूरा लिया हाँ, था। नाम सर याद फॉर्मल आप इस समय का यात्री आप इंटरव्यू में अच्छा हाँ, ये सही बात है, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल था जिसमें आप
चाहे वो भदौरिया हो, चौधरी हो, त्यागी हो, इनके पीछे इनके पदनाम लगाकर इनका संबोधन करते अब पूरा नाम भी नहीं एयर लिया चीफ मार्शल त्यागी, एयर चीफ मार्शल फलाने, ऐसा नाम लेते हैं। और एक बोले कि आप सरदार जी थे। फौज में ऐसा लेते तो क्या होता, नहीं घुटनों सर, को वहाँ बल चला दे। तो रैंक के साथ ही नाम लिया जाता है। नहीं नहीं, आपको एकदम याद रखिए ना भाई, इस समय एयर चीफ मार्शल, और आपको तो पूरा नाम लेने के आगे सर शब्द लगाना चाहिए था, यस सर, क्योंकि वो आपके बॉस वही सर, कि भदौरिया सर थे, भदौरिया सर से पहले धनोवर सर थे, धनोवर सर से पहले त्यागी सर थे, त्यागी सर से पहले, इस तरह से आपको बताना चाहिए यस था, सर, यस सर, ठीक है सर, इस क्योंकि वो आपके बॉस रहे, इमीडिएट बॉस रहे, ध्यान दें। लेकिन ठीक है, आपका 60% से तो 60% हाँ, 10 नंबर Impressive। बढ़ाना है। बताते ठीक है, 17 तरीका कहीं से लचरनेस नहीं नहीं है, है, जैसे हाँ। थके हारे नहीं लगते। ठीक बात, कॉन्फिडेंस ठीक। बढ़िया है, तो 70 पार करवाइए। हाँ बस वही सर, टारगेट वही है सर। ठीक, ओके। ठीक है, थैंक यू सर।